आज की इस वीडियो में मैं आपको स्विंग ट्रेडिंग की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बताने वाला हूं जिसमें आपको प्राइस एक्शन की कोई जरूरत नहीं है। आपने भले जिंदगी में कभी ट्रेडिंग ना की हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं उन्हें पता है कि मेरी स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी 3 चीजों से मिलकर बनती है: एफआईआई डेटा, ट्रेंडिंग सेक्टर और प्राइस एक्शन। लेकिन आज मैं प्राइस एक्शन की जगह एक ऐसा इंडिकेटर बताने वाला हूं जो 50 साल पहले भी काम करता था, आज भी काम करता है और आने वाले वक्त में भी काम करेगा। एफआईआई डेटा यूज करने का एक ही मकसद है और वो है स्मार्ट मनी के मूव्स को पकड़ना। और ये बात मैं बहुत ही जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं कि अगर आपने एफआईआई के एक्शन को पकड़ लिया तो आपको स्विंग ट्रेडिंग में बड़ा पैसा कमाने से कोई नहीं रोक सकता। और आप इस डेटा को फ्री में मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। इसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में जाना होगा और वहां पे आपको मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम चलते हैं अपने स्क्रीन पर। एक परफेक्ट स्विंग ट्रेडिंग के लिए हमें 3 चीज चाहिए। सबसे पहले हमें उन्हीं सेक्टर्स में ट्रेड करना है जो सेक्टर्स अभी ट्रेंड में चल रहे हैं। देखिए, अगर आप उन सेक्टर्स में ट्रेड करते हैं जो अभी ट्रेंड में नहीं है तो आप स्विंग ट्रेडिंग से कभी पैसा नहीं कमा पाएंगे। दूसरा है उस सेक्टर का ट्रू स्ट्रेंथ चेक करना। देखिए, अगर किसी सेक्टर में एफआईआई का पैसा लगा है तो ही वो सेक्टर एक स्ट्रॉन्ग सेक्टर कहलाएगा। और इसके लिए हम इस एफआईआई डेटा का यूज करते हैं। यह डेटा हर 15 दिन में अपडेट होता है और इससे आपको पता चलेगा कि एफआईआईस ने पिछले 15 दिनों में किन सेक्टर्स में इन्वेस्ट किया है और किन सेक्टर्स से अपना पैसा निकाला है। इस डेटा को मैंने बहुत ही मेहनत से बनाया। अगर आपको ये डेटा फ्री में चाहिए तो आपको मेरे टेलीग्राम चैनल में जाना होगा और अपने पिछले वीडियो में मैंने इस डेटा को बनाने का पूरा तरीका बताया है। तो अगर आपको मेरा पिछले वीडियो देखना है तो आप आई बटन पे क्लिक कर सकते हैं। देखिए, इन ग्रीन बार्स का मतलब है कि पिछले 15 दिनों में एफआईआईस ने इन सेक्टर्स में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है और इन रेड बार्स का मतलब है कि इन 15 दिनों में इन सेक्टर्स से पैसा निकला है। तो आपको एक बात याद रखना है कि आपको वैसे ही सेक्टर्स में इन्वेस्ट करना है जिसमें एफआईआईस ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है, जैसे ऑटोमोबाइल्स, कैपिटल गुड्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज, मेटल्स एंड माइनिंग, इन तरीके के सेक्टर्स। और आखिरी स्टेप है स्टॉक सिलेक्शन। स्टॉक सिलेक्शन के लिए मैं आपको इतना जबरदस्त तरीका बताऊंगा कि अगर आपको प्राइस एक्शन बिल्कुल नहीं आता या फिर आप बिल्कुल बिगिनर है तो भी आप इजिली स्टॉक सिलेक्ट कर पाएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी स्ट्रैटेजी। सबसे पहले हमें ट्रेंडिंग सेक्टर देखने के लिए एक वेबसाइट का हेल्प लेना पड़ेगा जिसका नाम है ट्रेंड लाइन। इसके लिए हमें सबसे पहले गूगल में जाना है और लिखना है ट्रेंड लाइन सेक्टर एनालिसिस। यहां पे आप देख सकते हैं ट्रेंड लाइन सेक्टर एनालिसिस जैसा लिखा हुआ है, आपको बिल्कुल वैसे ही लिखना है। और यहां पे जो सबसे पहली वेबसाइट खुलकर आएगी यहां पे आपको क्लिक करना है। तो यहां आपका वेबसाइट खुलकर आ गया है। आपको यहां पे ध्यान देना है कि अगर आपका क्वार्टर सिलेक्टेड है तो आपको इसे वीक पे क्लिक करना है, जिससे आपके पास इस वीक के जो बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं रिटेलिंग सेक्टर ने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। और यहाँ पे हमको पता है कि रिटेलिंग सेक्टर यानी कि कंज्यूमर सर्विसेज सेक्टर को ही रिटेलिंग सेक्टर भी कहते हैं। और यहाँ पे एफआईआईस ने पिछले 5 फोर्टनाइट से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। इसके अलावा यहाँ पे ऑटोमोबाइल, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, ये कुछ सेक्टर्स हैं जिन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है। तो आप यहाँ देख सकते हैं ऑटोमोबाइल में एफआईआईस ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। अगर हम टेलीकॉम की बात करें तो यहां पे टेलीकम्युनिकेशन में एफआईआईस ने अपने इन्वेस्टमेंट को काफी इंक्रीज की है। इसके अलावा हम यहां पे देख सकते हैं मेटल्स एंड माइनिंग्स। तो यहां पे देखिए मेटल्स एंड माइनिंग्स में एफआईआईस का इन्वेस्टमेंट बहुत ही तगड़े तरीके से बढ़ा है। तो हमारे स्ट्रैटेजी का स्टेप 1 क्या है? हमें सबसे पहले इस वीक के 5 बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट करना है, जैसे रिटेलिंग, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज, टेलीकम्युनिकेशन, कंज्यूमर ड्यूरेबल्स या फिर इसके अलावा रियलिटी एंड फार्मा, इस तरीके के सेक्टर्स। इसके बाद आता है स्टेप 2। यहां पे हमें कंफर्म करना है कि क्या वाकई एफआईआईस ने इन सेक्टर्स में अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया है। जैसे अगर हम एग्जांपल लें रिटेलिंग का तो हम यहां पे देख सकते हैं एफआईआई डेटा में कि कंज्यूमर सर्विसेज को हम रिटेलिंग कहते हैं। तो यहां पे हम देख सकते हैं कि हाँ, एफआईआईस ने पिछले 4-5 फोर्टनाइट्स में अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ाया है। तो अब हम देखते हैं दूसरा सेक्टर, सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज। तो यहां पे मैंने आपको बताया था कि एफआईआईस ने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजीज में जमकर इन्वेस्ट किया है। लेकिन यहां एक ऐसा सेक्टर है जिसमें एफआईआईस ने अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाया तो नहीं है, लेकिन फिर भी ये सेक्टर ग्रो कर रहा है। तो वैसे सेक्टर्स को हमें अवॉइड करना है। मैं आपको फिर से बता दूं कि एफआईआईस ने जिन सेक्टर्स में अपने इन्वेस्टमेंट को नहीं बढ़ाया है और फिर भी अगर वो सेक्टर बढ़ रहा है तो हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए वैसे सेक्टर्स को अवॉइड करना है। इसके अलावा हम देख सकते हैं फार्मा ने बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। तो यहां पे देखिए एफआईआईस ने हेल्थ केयर में अपने इन्वेस्टमेंट को लगातार बढ़ाया है। इसके बाद आता है हमारा सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप और वो है स्टॉक सिलेक्शन। और ये चारों फिल्टर्स इतने एक्यूरेट है कि इसके बाद जो स्टॉक निकल कर आता है उसमें 95% चांस है कि वो स्टॉक एक रैली करेगा।
सबसे पहला फिल्टर है मार्केट कैप। हमें जो स्टॉक सिलेक्ट करना है उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। देखिए, जो स्टॉक जितने छोटे मार्केट कैप का होता है उसमें मैनिपुलेशन के चांसेस उतने ज्यादा होते हैं। इसीलिए मेक श्योर करते हैं कि जो स्टॉक हम सिलेक्ट करें उसका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा का होना चाहिए। उसके बाद जो स्टॉक हम सिलेक्ट करने वाले हैं वो डेली, वीकली और मंथली टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में होना चाहिए। उसके बाद आता है वॉल्यूम। देखिए, जो भी स्टॉक हम सिलेक्ट करने वाले हैं उसका डेली वॉल्यूम कम से कम 1 लाख से ज्यादा होना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि अगर वॉल्यूम ज्यादा होगा तो उसमें ट्रेडिंग भी ज्यादा होती है। देखिए, इन तीनों फिल्टर्स को पास करने के बाद जो स्टॉक हमारे पास आता है उसे हम तभी सिलेक्ट करेंगे जब उसका क्लोजिंग 20 ईएमए के ऊपर होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भी स्टॉक 20 ईएमए से ऊपर क्लोजिंग देती है इसका मतलब है कि स्टॉक में एक स्ट्रेंथ बना है। तो चलिए अब हम सीखते हैं कि हम स्टॉक सिलेक्ट कैसे करते हैं। इसके लिए हम वापस से उस वेबसाइट में आते हैं और हम एक एक करके उन सेक्टर्स को देखते हैं जिन्हें हमने शॉर्टलिस्ट किया था। जैसे हम रिटेलिंग सेक्टर को देखते हैं। रिटेलिंग स्टॉक्स पे क्लिक करने के बाद हमारे पास कुछ इस तरीके का इंटरफेस खुल रहा है। हम थोड़ा नीचे जाते हैं और यहां पे जो मंथ हाई लो है इसमें 2 बार क्लिक करते हैं। 2 बार इसलिए क्लिक करते हैं ताकि हमारे पास जो मंथली बेस्ट गेनर्स हैं, जो टॉप गेनर्स हैं, वो हमारे सामने आ जाए। हमें सबसे पहले उन स्टॉक्स को सिलेक्ट करना है जिनका मार्केट कैप 1000 करोड़ से ज्यादा का है। तो यहां पे हम वापस आते हैं और यहां पे नीचे जाने के बाद हम देखते हैं कि यहाँ पे कई सारे स्टॉक्स दिख रहे हैं जिनका मार्केट कैप 200 करोड़, 15 करोड़, 206 करोड़ इस तरीके का है। हमें इन स्टॉक्स को सिलेक्ट नहीं करना, बल्कि हमें थोड़ा और नीचे आना है और हमारे पास देखिए V2 रिटेल खुलकर आ रहा है। इसका मार्केट कैप 3355 करोड़ का है, तो ये 1000 करोड़ से ज्यादा का है। हमारा पहला फिल्टर टिक हो गया। अब हम आते हैं अपने दूसरे फिल्टर में। हमें देखना है कि वो स्टॉक डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में हो। यहां पे हम देख सकते हैं कि ये जो मंथ, डेली, वीकली और मंथली, इन्हीं टाइम फ्रेम से हमें जज करना है। यहां पे अगर हम नीचे आकर वापस से V2 रिटेल में जाते हैं तो हम देख सकते हैं कि यहां पे डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में ये स्टॉक अप ट्रेंड में है। तीसरा इंडिकेटर है वॉल्यूम। हमें देखना है कि स्टॉक का डेली वॉल्यूम 1 लाख से ऊपर का होना चाहिए। इसके लिए सबसे पहले हमें ट्रेडिंग व्यू में V2 रिटेल का चार्ट खोलना होगा और यहां पे वॉल्यूम देखने के लिए हमें सबसे पहले इंडिकेटर्स पे क्लिक करना है और यहां पे टाइप करना है VOL। और यहां पे जो सबसे पहला इंडिकेटर आएगा वॉल्यूम के नाम का, इस पे क्लिक करना है। और यहां पे आप देख सकते हैं इसके प्राइस के नीचे इसके उस दिन का वॉल्यूम तक आ गया है। यहां पे हम देख सकते हैं कि इसके आज का वॉल्यूम सिर्फ 18,000 है और एक दिन पहले का वॉल्यूम सिर्फ 41,000 है। ये वॉल्यूम 1 लाख से बहुत ही कम है, तो इस तरीके के स्टॉक्स को हम बिल्कुल कंसिडर नहीं करेंगे। इसके बाद अगर हम थोड़ा नीचे आए तो हमारे पास एक स्टॉक निकल कर आता है ट्रेंड। ये स्टॉक 1000 करोड़ से ज्यादा मार्केट कैप वाला है। ये डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है। तो अगर हम इसका वॉल्यूम देखें तो इसके आज के दिन का वॉल्यूम है 4,60,000। इसके अलावा इसके पिछले दिन का वॉल्यूम है 6,51,000, जो ये 1 लाख करोड़ से कई ज्यादा है। तो ये हमारे तीसरे फिल्टर में पास हो जाता है। इसके बाद हमारे पास आखिरी फिल्टर बचता है जो है क्लोजिंग अबव 20 ईएमए। यहां पे हमें ध्यान देना है कि वो स्टॉक 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे रहा हो। तो इसके लिए हमें सबसे पहले इंडिकेटर सेक्शन में जाना है और यहां पे टाइप करना है ईएमए। तो यहां पे आप सबसे पहला जो इंडिकेटर देख रहे हैं मूविंग एवरेज एक्सपोनेंशियल, यहां पे इस पे हमें क्लिक करना है। आप देख सकते हैं ये इंडिकेटर बाय डिफॉल्ट 9 ईएमए में सेट है। इसे हमें 20 ईएमए में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए हम इस सेटिंग्स पे क्लिक करते हैं और इनपुट्स के अंदर जो लेंथ है इसे हम 9 से चेंज करके 20 कर देते हैं। अब आप देख सकते हैं कि ये 20 ईएमए सिलेक्ट हो गया है। तो यहां पे हमें देखना है कि अप ट्रेंड के दौरान वो स्टॉक 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दे रहा हो। अगर वो कंसोलिडेट कर रहा है कुछ इस तरीके से तो और भी अच्छा है। आप देख सकते हैं यहां पे ये स्टॉक ने यहां पे 20 ईएमए के ऊपर क्लोजिंग दिया और ये काफी दिनों से कंसोलिडेट भी कर रहा था। तो अगर आप यहां पे एंट्री लेते हैं तो सिर्फ 9 दिनों के अंदर आपको 14 या 15% का प्रॉफिट हो जाएगा। इसके अलावा एक फेस यहां आता है जहां पे ये स्टॉक 20 ईएमए के ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा है। तो यहां पे आप देख सकते हैं इसने क्लोजिंग 20 ईएमए के ऊपर दिया है। तो अगर आप यहां पे एंट्री लेते हैं तो आप सिर्फ 6 दिनों के अंदर 11% का रिटर्न कमा सकते थे। तो चलिए अब इस स्ट्रैटेजी को कुछ और स्टॉक्स में ट्राई करते हैं। देखिए यहाँ पे रिटेलिंग के अलावा जो अदर्स है इसे हम कंसिडर इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि हमें पता नहीं है कि ये एग्जैक्टली किस सेक्टर को डिनोट करता है। तो इसीलिए इसे स्किप करके हम सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज को सिलेक्ट करते हैं। यहां पे आप देखिए सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज सेक्टर हमारे सामने खुल गया है। तो हम थोड़ा सा नीचे जाते हैं
और यहाँ वापस से मंथली हाई लो में डबल क्लिक करते हैं। तो अगर हम इस लिस्ट में थोड़ा और नीचे जाएं तो हमारे पास एक स्टॉक निकल कर आता है जिसका नाम है पेटीएम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इसका मार्केट कैप 33,000 करोड़ का है और इसके अलावा ये स्टॉक डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्टॉक कुछ दिनों से अप ट्रेंड में था और ये अपने 20 ईएमए के ऊपर कुछ दिनों से कंसोलिडेट भी कर रहा था। तो अगर आप यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो सिर्फ 4 दिनों के अंदर आपको 14% का प्रॉफिट हो सकता था और इसके कुछ दिनों के बाद ये स्टॉक यहाँ पे फिर से अपने 20 ईएमए के ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा था। तो यहाँ पे अगर आप एंटर करते हैं तो आप सिर्फ 3 दिनों के अंदर फिर से 14% का प्रॉफिट कमा सकते थे। इसके अलावा एक स्टॉक है फर्स्ट सोर्स सॉल्यूशन। ये स्टॉक भले ही वीकली टाइम फ्रेम में डाउन ट्रेंड में था, लेकिन ये स्टॉक हमारे लिए एक बहुत ही अच्छा केस स्टडी बन सकता है। आप देख सकते हैं कैसे ये स्टॉक अप ट्रेंड के दौरान अपने 20 ईएमए के ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा था और अगर आप इस टाइम पे एंट्री करते हैं तो आप सिर्फ कुछ ही दिनों के अंदर 8 दिन के अंदर 23% का प्रॉफिट कमा सकते थे। इसके अलावा आप फिर से देख सकते हैं कि यह 3 दिन के कंसोलिडेशन के बाद ये स्टॉक ने एक ब्रेकआउट दिया और ये 5 दिनों के अंदर 25% ऊपर चला गया। देखिए, मैं आपको ये चीज बता दूं कि ये काम आपको फ्राइडे, सैटरडे और संडे के बीच में करना है ताकि मंडे को आप उस स्टॉक को खरीद कर फ्राइडे तक होल्ड कर पाए। तो चलिए अब हम टेलीकॉम सेक्टर को देखते हैं। देखिए, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको एक चीज बता दूं कि पिछले 2-3 दिनों में स्टॉक मार्केट काफी ज्यादा गिर चुकी है, इसीलिए हमें वैसे स्टॉक्स बहुत ही मुश्किल से देखने को मिल रहे हैं जो डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में हो। लेकिन फिर भी मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको इस स्ट्रैटेजी को बेहतर से बेहतर तरीके से समझा पाऊं। तो चलिए हम इस मंथ हाई लो पे 2 बार क्लिक करते हैं ताकि हमारे पास मंथली हाईएस्ट गेनर्स आ जाए। यहां पे हमारे पास एक स्टॉक निकल कर आ रहा है ऑप्टिमस इंफ्राकॉम। इस स्टॉक का मार्केट कैप है 4,200 करोड़ का। ये स्टॉक वीकली और मंथली में तो अप ट्रेंड में है, लेकिन आज इस स्टॉक में थोड़ा सा फॉल देखने को मिला है, लेकिन फिर भी इस स्टॉक को हम कंसिडर करते हैं ताकि मैं आपको समझा पाऊं। ये स्टॉक पिछले कुछ दिनों से अपने 20 ईएमए के ऊपर में कंसोलिडेट कर रहा था। खुद मैंने इस स्टॉक में 1 जुलाई को एंट्री ली थी और मुझे याद है कि सिर्फ 6 दिनों के अंदर मुझे 30% का प्रॉफिट हुआ था। अगर हम आगे बढ़े तो इस स्टॉक ने एक फॉल के बाद यहां पे एक रीटेस्ट दिया है और इस रीटेस्ट के जस्ट अगले 2 दिन के अंदर इस स्टॉक ने 16% का प्रॉफिट दिया है। उसके बाद आप देखिए यहां पे फिर से अपने 20 ईएमए में रीटेस्ट करने के तुरंत बाद इस स्टॉक ने 3 दिनों के अंदर 15% से भी ज्यादा का रिटर्न दिया है। मुझे पता है कि आप में से कई लोग ये सोच रहे होंगे कि स्ट्रेटजी में बहुत ही ज्यादा स्टेप्स है, लेकिन ट्रस्ट मी, जब आप इसे एग्जीक्यूट करने जाएंगे तब आपको पता चलेगा कि इस स्ट्रेटजी में बहुत ही कम स्टेप्स है। देखिए आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको 5-6 ट्रेंडिंग सेक्टर्स हाईलाइट करने हैं। उसके बाद आपको इसे कंफर्म करना है एफआईआई डेटा से कि क्या इन सेक्टर्स में एफआईआई ने वाकई इन्वेस्ट किया या नहीं। जिन सेक्टर्स में एफआईआई ने इन्वेस्ट नहीं किया है उन सेक्टर्स को आप वहीं पे कैंसिल कर दीजिए और 5 में से 4 या 3 ही ऐसे सेक्टर्स बचेंगे जिनमें एफआईआई ने वाकई इन्वेस्ट किया होगा। आप उन 3 सेक्टर्स को शॉर्टलिस्ट कर लीजिए। आपका 2 स्टेप्स खत्म हो गया और आपका ट्रस्ट में 70% काम यहीं पे खत्म हो गया है। इसके बाद आपके पास बचता है ये तीसरा स्टेप, स्टॉक सिलेक्शन। इसके लिए मैंने आपको 4 फिल्टर्स बताए हुए। आपको मार्केट कैप 1000 करोड़ से ऊपर का देखना है, आपको अप ट्रेंड देखना है कि वो डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में हो। आपको देखना है कि इसका डेली वॉल्यूम, जो भी स्टॉक आप सिलेक्ट करने वाले हैं उसका डेली वॉल्यूम कम से कम 1 लाख से ज्यादा का हो। और चौथा आपको देखना है जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि उस स्टॉक में कंसोलिडेशन या फिर कम से कम उस स्टॉक का क्लोजिंग 20 ईएमए से ऊपर हो रहा हो। और ये देखते वक्त आपको एक बात ध्यान रखना है कि वो जो 20 ईएमए है, जो 20 ईएमए की जो लाइन है वो अप ट्रेंड में चल रही हो। वो वैसे भी चलेगा क्योंकि आपने जो स्टॉक सिलेक्ट किया है वो स्टॉक डेली, वीकली और मंथली तीनों टाइम फ्रेम में अप ट्रेंड में, तो आपका 20 ईएमए का लाइन वैसे ही अप ट्रेंड में दिखेगा। ये वीडियो मैंने उन लोगों के लिए बनाई है जिन्हें प्राइस एक्शन बिल्कुल नहीं आता या फिर जो बिगिनर्स है, लेकिन फिर भी वो एफआईआई डेटा का यूज करके ट्रेंडिंग सेक्टर्स में ट्रेड करना चाहते हैं। देखिए, पहली बार आपको स्ट्रेटजी का यूज करके स्टॉक सिलेक्शन में 2-3 घंटे लग सकते हैं, लेकिन जैसे ही आपका हाथ बैठना शुरू हो जाएगा आपको आधे घंटे 15 मिनट में स्टॉक्स मिलने शुरू हो जाएंगे। आप सही से स्ट्रेटजी को समझ के 10 ट्रेड्स लीजिए, मैं गारंटी देता हूं कि 10 में से 7 ट्रेड्स आपका प्रॉफिटेबल होगा। बात आपको फिर से बता दूं कि अगर आपको ये एफआईआई डेटा फ्री में चाहिए तो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक मिलेगा। उस चैनल में जाकर पिन मैसेज को चेक कीजिए और वहां से आप इस डेटा को फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको ऐसी ही एक धमाकेदार स्विंग ट्रेडिंग स्ट्रेटजी चाहिए तो सजेशन में आ रहे इस वीडियो पे क्लिक कीजिए।